आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। और अगर आप 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन का आंसर नहीं देखे हैं, सोल्यूशन नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक करें और देखें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से बनाने जा रहे हैं। ये सारे मैथ आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से सिर्फ देखिए। लिखा हुआ है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद ये आपका समकोण त्रिभुज का फिगर है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोला गया है, मतलब ये न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से जो कम हो, और ये C है, ये समकोण है 90 डिग्री है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बनेगा तो बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा, न्यून कोण ही होगा। और दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B बराबर होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B होगा। तो दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ठीक है, इतना दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन अब यहां ध्यान है, इस थीटा के स्थान पर ध्यान देना होगा। यहां पर A लिखा हुआ है, यहां पर B लिखा हुआ है। cos A बराबर cos B। तो जरा देखिए, जब A का बात किया जा रहा है, cos A जब A का बात होगा तो A का सामने में जो भुजा होगा इसको लंब कहेंगे। A के लिए लंब हो जाएगा BC, और cos B के लिए लंब हो जाएगा AC। जहां पर थीटा उसका सामने में बनेगा लंब, जहां पर थीटा उसका सामने में बनेगा लंब। तो A का सामने में लंब ये बना। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, ये फिक्स है, कर्ण को एच बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स है, लेकिन ये लंब आधार चेंज हो सकता है। तो cos A है तो BC लंब हो गया। तो आधार क्या होगा, जब BC लंब हो गया, cos A के लिए BC लंब हो गया, तो आधार क्या होगा AC। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लिखना जरूरी नहीं है। तो आधार हो गया AC, आधार हो गया AC, और कर्ण हो गया AB। AB तो कर्ण रहेगा ही, दोनों के लिए फिक्स है। जब cos B का बात आया तो लंब हो गया AC, क्योंकि थीटा के सामने में बनेगा लंब, थीटा के सामने बनेगा लंब। तो cos B के लिए लंब हो गया AC, तो आधार तो होगा BC। तो cos B का फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB। ध्यान दीजिए, जब A बोला जा रहा है cos A, तो आधार आपका AC होगा, क्योंकि ये तो लंब हो गया। जब A बोल रहा है थीटा, तो लंब ये हो गया। अभी फिलहाल ये लंब हो गया मान लीजिए, तो आधार कौन होगा, यही होगा। तो आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका AC और कर्ण हो गया AB, इसलिए AC बटा AB। जब cos B बोला जा रहा है, B बोला जा रहा है, तो लंब ये हो गया, मान लीजिए ये वाला लंब हो गया। B के लिए लंब ये हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा के सामने लंब होता है, तो आधार तो BC होगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात BC बटा AB लिख दिए। देखिए दोनों ओर आधार में AB बराबर है, ये कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC। AC और BC भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं ज्यामिति से कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी तो बराबर ही होगा। एक ही त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर ही होगा। इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये हम लोगों का प्रूव्ड
हो गया। किस प्रकार से हुआ? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, सिद्ध करना है कि कौन ए कौन बी बराबर होगा। तो और दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए के लिए आधार एसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंब बीसी बन जाएगा, जहां पर थीटा वहां का सामने भुजा लंब होगा। तो हमारा ये बीसी लंब हो गया, तो आधार तो एसी हो गया, एसी बटा ए बी लिखे हैं। इसीलिए जब कॉस बी है, जब ये कॉस बी है, तो लंब ये वाला होगा एसी, तो आधार तो बीसी हो जाएगा। इसलिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया बीसी और कर्ण हो गया ए बी, बीसी बटा ए बी, इसीलिए लिखे। जैसा थीटा उसी आधार पर लंब और आधार चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ए बी कट गया, एसी और बीसी बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं बराबर भुजा का सम्मुख कौन भी बराबर होता है, इसलिए कौन ए और कौन बी भी बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है तो ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व करते हैं समीकरण एक को। क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप जानते हैं एक सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ यहां भी उसी प्रकार से है, ए का स्थान बराबर है और बी का स्थान बराबर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर लिख दिए, यहां भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई बात नहीं, बराबर बात एक ही है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ दिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई बात नहीं। और एक फॉर्मूला हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा आके हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब दोबारा में कॉस स्क्वायर थीटा को रखिए और साइन को इधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये तो 1 रह जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो होगा ही। तो सेम यही पर 1 माइनस साइन से थीटा लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन से थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, 1 माइनस साइन से थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन से थीटा के बदले। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि साइन थीटा, जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो बस यहां पर वही कुछ लागू करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 7/8 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 49 और 8 64। आंसर हो गया आपका ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, तो गुणा कर दिए, तो इतना ही हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब कॉट थीटा का मतलब दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7×49 = 64। ये तो हमने पहला क्रम निकाल लिया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो बस सेम टू सेम निकलेगा, 7/8 का ही होल स्क्वायर कर दीजिए, 7×49 और 64, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये होता है। ये चीज करना है। तो यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो cot A बराबर क्या होगा, 4/3 नहीं होगा, 3 आके गुना में आके भागा हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब दिया हुआ है, मतलब कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग निकालेंगे। कर्ण का ये सूत्र है, तो h बराबर p² प्लस b² रूट अंडर में। तो h बराबर निकाल लेते हैं, p का मान है 3², b का मान है 4²। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, तो h बराबर 16 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। h हम लोगों ने 5 प्राप्त कर लिया है। cot A बराबर 4/3 दिया था, b/p दिया था, h नहीं दिया था। h निकालने पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए 5। अब हमें सिद्ध करना है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है दोनों। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। 1 माइनस टेन थीटा मतलब क्या, लंब बटे आधार, यही कॉट का उल्टा टेन होता है। कॉट 4/3 दिया है, 3/4 होगा, 3/4 होगा। कॉट टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका 3 दिया है, आधार 4 दिया है, स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन का ही तो 3/4 ही मान होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर दिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान 3 दिया हुआ है और आधार का मान 4 दिया हुआ, 3/4 का होल स्क्वायर, यह भी कर दिए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है आपका 4 और कर्ण निकला हुआ है 5, होल स्क्वायर कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है 5, होल स्क्वायर कर दिए। इतना तक तो हम लोग सिर्फ मान बिठा दिए। आगे सोल्व करते हैं। 1 लिखा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 16 बट्टा 1 कर दिए। देखिए बट्टा का मतलब भागा ही होता है, बट्टा का मतलब भागा होता है, हम लोग भागा दे दिए, बट्टा के बदले भागा दे दिए, फिर 1/1 कर दिए, कर सकते हैं। 3 तिया हो गया 9 और 3 तिया हो गया 9 और यहाँ 4 4 16 हो गया। देखिए ये पोजीशन बट्टा था ना, इसको हम लोग भागा के रूप में लिख दिया था ताकि आसानी से सोल्व हो सके। 3 तिया 9 और 4 4 16, यहाँ भी 1/1 लिख दिए, माइनस इधर लिखे पोजीशन, फिर 1/1 कर दिए, प्लस 3 तिया 9 कर दिए, 4 4 16 कर दिए। 4 का स्क्वायर 4 4 16 हो गया, 5 है 25 हो गया। यहाँ भी 3 का 3 तिया 9 हो गया, 5 है 25 हो गया। ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर करना है। 1 और 16 का लॉस लेंगे तो लॉस तो 16 हो गया, 1 16 का लॉस 16 हो गया। 1 से जब 16 को भाग देंगे तो 16 बचेगा, 16 1 ही 16 हो गया, माइनस 16 को 16 से भागा देंगे कट गया, 1 बचेगा, 1 9 ही 9 हो गया, भागा है भागा लीजिए। फिर 1 16 का लॉस लीजिए तो लॉस 16 ही हो गया। 1 से जब 16 को भागा देंगे तो 16 बचेगा, 16 1 ही 16 हो गया, प्लस 16 को 16 से भगा देंगे तो 1 1 9 ही 9, भिन्न का जोड़ है, कुछ नहीं है, बराबर। यहाँ भी 25 25 का लॉस लेंगे तो 25 ही लॉस होगा। 25 को 25 से भगा देंगे तो 1 1 16 ही 16 हो गया, माइनस 25 को 25 से भगा देंगे 1 1 9 ही 9 हो गया। चलिए जगह इधर नहीं है, इधर बनाते हैं। 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा बट्टा 16, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रहने दीजिए। 16 9 जोड़ देंगे तो 25 होगा, 25 बट्टा 16 बराबर में क्या है, 16 में 9 गया तो 7, 7 बट्टा 25, 7 बट्टा 25 से लिखा हुआ है। देखिए भागा को जब गुना कर देते हैं तो ये पलट जाता है, 16 ऊपर हो गया 25 नीचे हो गया, बराबर 7 बट्टा 25 हमको
लाना था। ये 16 और ये 16 कट गया, बचा क्या ऊपर में 7/25, नीचे भी बचा, इधर ही बचा 7/25। दोनों और पोजीशन बराबर हो गया, इसलिए हम लोगों का ये वाला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बाकी का 9, 10, 11 जो मैथ है नेक्स्ट हम कल आपको वीडियो बना के दे देंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए 3 मैथ बनाते जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।